हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, होली आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, क्योंकि पिछली साल जो है आप लोगों ने होली बहुत ही बुरी तरीके से एंजॉय कर पाया था, क्योंकि आपने देखा था उस टाइम जो है कोरोना की महामारी चल रही थी। तो साथियों, मैं बता दूं आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। देखो, सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है और ना ही कुछ आपका घट जाता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कोई कुछ भी अगर आपको थोड़ी भी जानकारी यहाँ से मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइज़, मैं बता दूं यूपीएसआई के बारे में जिन लोगों को भी जो डाउट हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपकी क्वेश्चंस क्या हैं? देखो भाई, रिज़ल्ट डेट क्या है, यही क्वेश्चन जब भी मैं लाइव आया हूँ तो लोगों ने केवल यही क्वेश्चन पूछे, सर रिज़ल्ट डेट बताइए, दौड़ कब होगी, इसके रिज़ल्ट के आने के बाद दौड़ कितना टाइम लगेगा, डीवीपीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, मेडिकल कैसे क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्या होता है, किस तरीके से मेडिकल में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद कम से कम कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि आप दौड़ करते रहें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लोगों का इसी जो क्वेश्चन पे लोगों का होगा रुचि कि भाई कितने नंबर रहेंगे, इसको मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिजल्ट डेट जो है, मैं बता दूं आपको, जो अनिरुद्ध सर हैं, एक पुलिस विभाग में ही हैं वो भी, ठीक है। तो उन्होंने अभी जस्ट 2 वीडियोज़ अपलोड करी हैं, तो उन्होंने भी बताया है कि जस्ट आपका आफ्टर होली रिज़ल्ट जो है वो तैयार रखा हुआ है, आफ्टर होली जो है वो रिज़ल्ट आने वाला। अब कुछ लोग ये कहेंगे क्या वो सर क्या जो बोर्ड में मेंबर हैं क्या? देखो, बोर्ड में मेंबर नहीं, जब भी कोई काम चलता है या पुलिस विभाग से कई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह बनाए जाते हैं तो सबसे पहले अगर इन लोगों की ड्यूटी वगैरह लगाई जाती है तो इन लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ ड्यूटी किस चीज़ में लगाई जा रही है। तो इन्होंने जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है आपको और आगाह कर दिया एक तरीके से कि आप रनिंग जो है वो करते रहिए। अब भी अगर रनिंग नहीं करेंगे आप, और कितने नंबर वाले करने चाहिए वो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आप यदि ये सोच के पड़े हैं कि भाई 110 हैं मेरे और तब भी रनिंग नहीं कर रहे हैं बाकियों को देख के, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रनिंग करते रहिए प्लीज़, मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये होली सिलेक्शन वाली होनी चाहिए आपकी, ठीक है। माँ बाप के भी आपके बहुत सपने हैं, तो उन सपनों को पूरा करिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। देखो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका सिलेक्शन हो या ना हो, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके, सबसे पहले तो आपको ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कुछ लोगों ने तो यही सजा रखा है कि केवल और केवल यूपीएसआई, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। यूपीएसआई होगी तभी होगी सब ज़िंदगी, या यूपीएसआई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने तो यही बना रखा है मोटिव कि यूपीएसआई के अलावा कुछ है नहीं। देखो, मैं बता दूं यूपीएसआई है, बाकी बहुत अच्छी जॉबें हैं, लेकिन ये है कुछ लोगों की रुचि है उसी में। तो आप लोग तो तैयारी कर ही रहे होंगे जिन लोगों की रुचि है और अच्छे खासे नंबर भी हैं उनके, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं दौड़ कब होगी। तो रिजल्ट मैंने बता दिया, आफ्टर होली जो है 1 हफ्ते के अंदर आपका आ जाएगा। 1 हफ्ता भी नहीं लग सकता है, बाई चांस आ जाए, जल्दी ही आ जाए, ठीक है। तो दौड़ के लिए कितना टाइम मिलेगा मैंने बता दिया, डीवीपीएसटी जैसे ही होगा आपका रिजल्ट आएगा, डीवीपीएसटी के लिए उसमें लिखा हुआ होगा यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवीपीएसटी। जिन लोगों का क्वालिफाइड हो जाएगा उनका तो बहुत अच्छे, ठीक है, उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी अगर जो लोग भी क्वालिफाइड हो जाएंगे। और उनको कुछ लोगों को तो पता ही होगा, अगर 120-125 नंबर है तो वो पहले से ही श्योर कर रखेंगे सर हम तो क्वालिफाई हैं। दूसरी बात आती है डीवीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट्स कब होगा और दौड़ का क्या है, मैंने बता दिया अभी। जैसे कि डीवीपीएसटी होता है उसके ठीक 10 या 8 दिन बाद आपको दौड़ के लिए बुला लिया जाता है। ऐसा ही किया जाता है हर बार, जैसे जेल वार्डन का था, और उससे पहले हमारे यहाँ से भी स्टूडेंट गए हैं, वो बस उतने ही टाइम मिलता है, बस मिनिमम टाइम। और वो अब जिनके नंबर थोड़े कम भी हैं हमारे यहाँ से यूपीएसआई में, वो भी अभी रनिंग वगैरह करते रहते हैं। तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि आप जो है वो रनिंग करते रहिए प्लीज़, ठीक है। जिससे आपको भी बाई चांस मान लो आपका नंबर आ गया तो आप केवल और केवल दूसरों को दौड़ता देखेंगे, आपका नंबर आ जाएगा, तब भी आप रनिंग, 5 किलोमीटर बहुत होती है रनिंग, आप एक बार ग्राउंड पे जाइए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना क्या रनिंग होता है, ठीक। अब जो लोग दौड़ते रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है क्या। दूसरी बात आती है भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डीवीपीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स भाई अपने तैयार करके रख लो। जिन लोगों के पास डिग्री वगैरह नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी डिग्री वगैरह मंगवा लीजिए, ओरिजिनल डिग्री चाहिए आपको, लास्ट ईयर की 3rd ईयर की होना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात, इनमें कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहले हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट चाहिए आपके पास, ओरिजिनल होना चाहिए।
आय, जात, ठीक है, सॉरी आय नहीं, आपका डोमिसाइल चाहिए, निवास, और जो है वो जात चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, और जो है आपका तीसरा चाहिए आपका उसमें आधार कार्ड या फिर कोई भी आपका जो पहचान पत्र के लिए या पहचान के लिए जिसमें आइडेंटिटी फ़ोटो वगैरह हो वो चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, और डिग्री तो कंप्लीट होना ही चाहिए, विदाउट डिग्री का आपका होगा नहीं। जिन लोगों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर डिग्री नहीं है मेरे पास, तो डिग्री नहीं है तो आपका कैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो डिग्री वगैरह ये सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। ये 2 सेट में तैयार करने होते हैं, एक आप अपने पास रखते हैं और एक जो है वहाँ पे जमा किया जाता है। पूरी की पूरी फाइल बनी हुई रखी होती है, हमने भी दिया है 2 बार, तो वहाँ पूरी की पूरी फाइल आपको मिल जाती है। वो लोग पहले से तैयार करके रखते हैं, आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं बस, ठीक है। वो फाइल वहाँ जमा हो जाती है और फिर आपको वही फाइल के थ्रू आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है। अगर रनिंग में पास हो जाते हैं वही फाइल आपकी लास्ट स्टेज पे पहुँचा दी जाती है, लास्ट स्टेज पे, ठीक। दूसरी बात आती है यहाँ पे कम से कम कितने नंबर होने चाहिए भाई। तो मैं आपको बता दूँ, अगर कम से कम नंबर आपके, ठीक है, अगर आपके इतने नंबर भी हैं तो आप रनिंग करते रहिए। कितने नंबर, तो देखिए ध्यान से, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं और एससी कैटेगरी में यदि आपके मान लो 95 प्लस भी आ रहे हैं तो आप रनिंग करते रहिए, प्लीज़ रनिंग करते रहिए। आप रनिंग में देखो आपका कुछ जाएगा तो है नहीं, ऐसा है कुछ चला जाए आपका कुछ, रनिंग में आप देखो भाई आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम वगैरह लगा है तो साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। जैसे मान लो आपका लेखपाल का है, यूपीएसआई में थोड़ा कम स्कोर है लेकिन लेखपाल का है सही स्कोर आया है पैट का, तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए साथ साथ। लेकिन अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप प्लीज़ रनिंग करते रहिए, रिजल्ट आएगा उसके बाद 4-5। अच्छा ये बताइए आपका 10 हफ्ते या 2 हफ्ते में कुछ हो तो नहीं जाएगा, आपका शरीर ही अच्छा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ रनिंग करते रहिए। एससी कैंडिडेट जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, अगर 95 प्लस भी है आपका तो प्लीज़ रनिंग करते रहिए। ओबीसी ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, और जिन लोगों को ये जानना है कि सर कट ऑफ अप्रॉक्स कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मैंने बताया भी है, लेकिन मैंने बता दिया जो रनिंग, क्योंकि इतना अगर नॉर्मलाइजेशन में बाई चांस आपका बढ़ा तो आपके नंबर जो हैं वो आ सकते हैं। दूसरी बात ओबीसी की, अगर आप 100 प्लस हैं तो प्लीज़ रनिंग करते रहिए ओबीसी कैटेगरी में, मेल कैटेगरी जितने भी लोग हैं। और देखो अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स इससे 90 पे रह सकते हैं, 5 नंबर कम मान सकते हैं। और यहाँ से ओबीसी में अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी में 95, ये 5 क्वेश्चन यहाँ से कम। तो मान लो 5 क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, ये एससी कैटेगरी में फीमेल की, और ये अगर हम बात करते हैं ओबीसी में फीमेल की, ठीक है। और तीसरी अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनरल वाले क्वेश्चन करते हैं सर हमारे इतने क्वेश्चन हैं, तो जनरल वालों के लिए यदि आपके 105 या 107 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, 105 प्लस बन रहे हैं, तो आप प्लीज़ रनिंग करते रहिए। मान लो 100 प्लस भी बन रहे हैं ना आपके जनरल वाले, लेकिन इतने क्वेश्चन हैं, तब आपका चांस है कि भाई आपका नॉर्मलाइजेशन होके भी बाई चांस आपका हो जाए। तो इसलिए उस बाई चांस में भी सिलेक्शन हो जाए तो आप कुछ कह नहीं सकते, किस्मत है भाई साहब, चमक जाए आपकी, ठीक है। तो आप इसीलिए भाई रिस्क मत लीजिए, ठीक है। एक भी मौका अगर मिल गया तो आप चूकना मत, वहाँ पे चूक गए तो भाई साहब पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैंने देखे हैं, उस टाइम उन पे रनिंग नहीं हुई 2016 वाले में, आज वो पछता रहे हैं, किसी में भी जॉब नहीं लगी। 2016 की जो वैकेंसीज थी एसआई की, उसमें उनसे केवल रनिंग नहीं हुई, नंबर आ गया था। अब आप ये बताइए वो आज तक पछता रहे हैं कि सर अभी तक निकला नहीं किसी का भी एग्ज़ाम हमारा, ठीक है। वो फ्रेंड ही हैं, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप रनिंग वगैरह करते रहिए। और जनरल में भी लगभग 95 प्लस आपके अराउंड होना चाहिए, जो है फीमेल्स में 100 के अराउंड भी है तब तो बहुत अच्छा ही है। 100 के अराउंड आप जनरल में हैं तब तो आपका बहुत अच्छा है अगर आप कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये बता दिया ये कम से कम कट ऑफ है। आप कुछ लोग कहेंगे सर आपने कम कर दी, मैंने कहा ये कम से कम मिनिमम नंबर अगर आप कितने भी बन रहे हैं तो आप प्लीज़ रनिंग करते रहिए। रनिंग में आपको कुछ घट नहीं रहा है, प्लीज़ मैंने इस वजह से बताया, इतना आपसे इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके परिवार उन्हीं पे डिपेंड होंगे पूरी के पूरी। और मैंने बताया कुछ लोगों में तो इतना जुनून है लेकिन पेपर हो गया ख़राब। जुनून इतना था कि 2 स्टार इधर लगाएंगे 2 स्टार इधर लगाएंगे। तो इसीलिए मैंने बता दिया जो लोग भी आप रनिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ रनिंग करिए। और यदि आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ये वीडियो। थैंक यू गाइस।